विश्व प्रसिद्ध नाड़ी तंत्र विशेषज्ञ वैद्य सत्यप्रकाश आर्य जी, जो नाड़ी वैद्य कायाकल्प के माध्यम से लाखों मरीजों को खुशहाल जीवन प्रदान कर चुके हैं। वैद्य जी नाड़ी देखकर आपके पुराने से पुराने रोग को आयुर्वेद के द्वारा पूर्णतः नष्ट करने का प्रयास करते हैं। वैद्य जी ने आयुर्वेदिक पद्धति को पूर्णतः ग्रहण कर रखा है, जिसके माध्यम से वो मरीजों का सफल इलाज करते हैं। मुख्य रूप से पुराने सिर दर्द, माइग्रेन, सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाइल, शुगर, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, उदर रोग, चर्म रोग एवं प्रत्येक असाध्य एड्स एवं कैंसर जैसे रोगों को भी आयुर्वेद के द्वारा साध्य किया जा सकता है। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदरः। हे आर्यवर्त देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आपका नाड़ी वैद्य कायाकल्प प्रोग्राम के अंदर। हमें बड़ी खुशी है, हम बड़े आनंदित हैं। यज्जाग्रतो दूरम उदयति मुदैवम तदौ सुप्तस्य तथैवेति दूरांगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। हमने जिन भावों के साथ अपने इस प्रोग्राम को शुरू किया था कि हमारा मन मानव कल्याण के लिए लगे, हमारी वाणी मानव को प्रभावित करे, उसी से आज मैं बड़ा हर्षित हूं कि मैं जो प्रोग्राम देता हूं, बहुत से रोगी एक बड़ी पुस्तिका बना करके लेके आते हैं। कहते हैं वैद्य जी आपने ये औषधि बताई थी, देखो मैंने पूरी डायरी बनाई है, मैं अपने बच्चों को दिखाता हूं, उनको समझाता हूं। आप भी अपने इस प्रोग्राम को इसी तरह से एक ऐसा अनुभव कीजिए कि एक ऐसा लक्ष्य बनाइए कि आपको सभी को स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहने के साथ साथ आपको समृद्ध भी रहना है, और समृद्धि के साथ साथ आपको शांति प्रिय भी रहना है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। आप जैसा खाएंगे वैसे आपका मन हो जाएगा। आपने कभी सोचा है कि जब कभी आपने देखा है कि देखें तो माता और पिता की लड़ाई हो रही है, बहन और भाई की लड़ाई हो रही है, भाई से भाई लड़ रहा है, गुरु शिष्य से लड़ रहा है। वजह क्या है? क्या कारण हो गया कि आज प्रत्येक व्यक्ति लड़ाई झगड़ा बढ़ा रहा है? क्योंकि आज आप केमिकलों से बनाई गई मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। केमिकल वगैरह डाल करके जो खाद में पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले जाते हैं, उनका प्रयोग करके जो आपके शरीर के अंदर एक जहर पैदा हो रहा है, उस जहर के प्रभाव के कारण आप सभी लड़ाई झगड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। आज अगर आप विश्व के अंदर शांति लाना चाहते हैं, अपने घर के अंदर शांति लाना चाहते हैं, अपने समाज को शांति प्रिय बनाना चाहते हैं, तो उस आहार विहार का प्रयोग कीजिए जिसका मेरे शास्त्रों में कहा गया है, भोजन भजन एकांत और शांत होना चाहिए। भोजन और भजन जो है एकांत और शांत होना चाहिए। लेकिन आज आप लोग भजन करते हैं तेज तेज लाउड स्पीकर लगा करके। आप भोजन करते हैं ऑफिस में बैठ करके शोर शराबे के अंदर। जैसा आपका चारों तरफ का वातावरण है, उस वातावरण में बैठकर जिस भोजन को, अन्न को आप ग्रहण करते हैं, उस अन्न का वैसा ही प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। और ऐसा अन्न खा करके, इस तरह के वातावरण में रह करके, छोटे छोटे रोगों के लिए जो आप केमिकलों से बनी हुई दवाओं का प्रयोग करते हैं, अपने पैसे को भी नष्ट करते हैं। अपने पैसों को नष्ट करके रोग भी खरीदते हैं और रोगी बने रहते हैं। अगर आप आयुर्वेद का प्रयोग करें, क्योंकि आयुर्वेद कोई औषधि नहीं है, आयुर्वेद उस शास्त्र का नाम है जिसमें कहा गया है हिता अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता अहितम मानम च तत् यत्रोक्तम आयुर्वेदः सः उच्यते। आयुर्वेदः सः उच्यते, आयुर्वेद उसको कहा गया है जिसमें हित कर, अहित कर, सुख कर, दुख कर आयु का वर्णन किया गया हो। आपके शरीर के लिए क्या लाभकारी है, क्या हानिकर है, आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, जिस शास्त्र के अंदर ये वर्णन किया गया है, उस शास्त्र का नाम आयुर्वेद है। आयुर्वेद में बताया गया है कि नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारिस्तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोर्बल।
कि अगर आप अपने गुरुओं की, अपने बड़ों की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो आपको 4 चीजें प्राप्त होती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। जिस आयु को प्राप्त करने के लिए आप पाखंडियों के पास जाते हैं, मंत्रों का जाप करा करके, मृत्युंजय जाप करा करके अपनी उम्र के बढ़ने की कामना करते हैं, अगर आप घर में बैठे उससे आप बच जाते। बच्चे को दस्त लग गए, दस्त के लिए आपने औषधि का प्रयोग किया, दस्त रोक दिए। उस दस्त की रोकने से आपका बच्चे के अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस पैदा हो गया, आपका बाउल सिंड्रोम पैदा हो गया, आपको हर्निया का रोग पैदा हो गया, आपको माइग्रेन का रोग पैदा हो गया। उस बच्चे की कब्ज को रोकने के लिए अगर आप हर्ड या जायफल को रगड़ करके बच्चे को खिला देते, उसके दस्त रुक जाते। छोटे बच्चों को अगर हरे और पीले दस्त लग जाते हैं तो एक नीम की पत्ती और एक चुटकी हल्दी लेकर के अगर आप प्रयोग कर लेते, उसके दस्त रुक जाते। दस्त को गलत ढंग से रोकने से जो महामारी पैदा हो गई और सारी जिंदगी के लिए उसका पेट खराब हो गया, पेट के खराब होने से उसको बीपी बढ़ने लगेगा, बाल झड़ने लग जाएंगे, चश्मे चढ़ जाएंगे, चलने का साहस नहीं होगा। ये सभी चीजें किस कारण से पैदा हुई? कि आपने गलत ढंग से आयुर्वेद का प्रयोग न करके एलोपैथी पर विश्वास किया और उस पर विश्वास करके अपने छोटे से रोग को महामारी बना ली। आप लोग शुगर का इलाज करते हैं एलोपैथी के अंदर, जब तक औषधि का प्रयोग करते हैं, मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, आपका शुगर कंट्रोल रहता है। लेकिन शुगर को कंट्रोल करते करते आपकी आंखें चली गई, आपकी किडनी चली गई, आपके घुटनों की ताकत चली गई, आपकी पौरुष शक्ति खत्म हो गई। आपने कहाँ शुगर को कंट्रोल किया? लेकिन कई उदंड प्रकृति के व्यक्ति मेरे पास आते हैं, कहते हैं वैद्य जी आप गारंटी लेते हैं शुगर को नष्ट करने की? मैं हंसकर कहता हूं जिस औषधि का आप प्रयोग कर रहे हैं उससे गारंटी आपको मिली, उससे तो हमारा कंट्रोल है। जब आपने शुरू की, आपने अपने शुगर को कंट्रोल कर लिया, क्या उस समय आपकी आंखें ठीक थी? बोला बिल्कुल ठीक था। अब क्या हालत हो गई? आंखों से कम दिखना शुरू हो गया। आपके घुटने ठीक थे? जब उसने औषधि शुरू की उस समय पर घुटनों में दर्द नहीं था, लेकिन आज शुगर को कंट्रोल करते करते घुटनों में दर्द भी हो गया। उस औषधि का प्रयोग करते करते आपके शरीर में बीपी भी हो गया। उसका प्रयोग करते करते आप हृदय के रोगी भी बन गए। उस औषधि का जो शुगर को कंट्रोल रखती है, जिन दवाओं को आप अंग्रेजी दवा में कहता हूं, उनका प्रयोग करके अपने पैसे को बाहर भेज रहे हैं और शरीर में रोग पर रोग पैदा हो रहे हैं, वहां से आप कोई गारंटी नहीं मांगते, लेकिन मेरे पास आकर कहते हैं कि गारंटी है वैद्य जी। मैं कहता हूं गारंटी है, आपके शरीर के अंदर कोई रोग पैदा नहीं होगा। आपकी जो आंखें चली गई, ये आंखें कमजोर नहीं होंगी। आपके घुटने जो कमजोर हो गए, ये घुटने बिल्कुल ताकतवर बन जाएंगे। आपकी जो पौरुष शक्ति खत्म हो गई शुगर के कारण, वो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपकी किडनी जो खराब होने जा रही है, उन दवाओं का प्रयोग करने से, मेरी दवा का प्रयोग करने से आपके गुर्दे बच जाएंगे। ये मैं गारंटी कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ। हाँ, अगर आप कहते हैं कि शुगर को कंट्रोल करके रखिए तो आप दवा का प्रयोग कर लीजिए, लेकिन हमारे द्वारा बताए गए अगर परहेज का प्रयोग करेंगे तो आप अवश्य ही शुगर से मुक्त हो जाएंगे। सदा के लिए आपकी शुगर ठीक हो सकती है अगर आप सुबह 8 बजे से पहले भोजन करते हैं, शाम का भोजन 4 बजे के बाद करते हैं, दिन भर अगर आप पानी का प्रयोग करते हैं, अगर आपको भूख ज्यादा लगती है तो सारा दिन किसी भी पेड़ का पत्ता एक चबाइए और पानी पीते रहिए, या दोपहर के अंदर 2 गिलास पानी पी करके 2 किलोमीटर पैदल चले जाइए। अगर आपको सारी जिंदगी शुगर हो जाए तो हमें बता देना, क्योंकि शुगर हो नहीं सकता, शुगर कोई रोग नहीं है। लेकिन आज जब मैं चारों तरफ देखता हूं, महामारी का रूप धारण कर चुका। जिस बच्चे को देखें शुगर मिल रहा है, जिस बूढ़े को देखें, जिस वृद्धा को देखते हैं, सभी शुगर से ग्रसित है। क्योंकि शुगर का कारण क्या था? शुगर रोग का कारण था चिंता का करना। शुगर के रोग का कारण है चाय का पीना। शुगर रोग बनने का कारण है दोपहर का भोजन। शुगर रोग का कारण है घी और दूध का बंद कर देना। आपने घी को खाना बंद कर दिया, दूध को पीना बंद कर दिया, सुबह का भोजन बंद करके सुबह आप टी लेते हैं, चाय लेते हैं, दोपहर का भोजन खाना शुरू कर दिया। चिंता पर चिंता किए जा रहे हैं, आपका शुगर कैसे ठीक हो सकता है? सनिग्धम मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते, जिस शास्त्र के अंदर कहा गया है कि भोजन जो मीठा होता है, जिस भोजन के अंदर घी होता है, उसको अमृत कहा गया है। लेकिन कौन सा घी और कौन सा मीठा किस समय प्रयोग करना चाहिए?
पहले आपने देखा होगा कि बारात में अगर आप जाते थे, पहले आपको लड्डू खिलाते थे, बाद में आपको साग पूरी मिलती थी, चरचरा बाद में मिलता था, पहले मीठा मिलता था। घर में कोई अतिथि आता था तो पहले घी बूरा डालते थे, बाद में सब्जी रोटियां उसको खिलाई जाती थी। अगर इसी ढंग से आप पहले मीठे का प्रयोग करते हैं तो आपका शुगर सदा के लिए ठीक हो जाएगा। और अगर शुगर को बाद में प्रयोग करते हैं, मीठे का बाद में प्रयोग करते हैं, तो आप शुगर के रोगी बने रहेंगे। अगर आप चाय का प्रयोग करते हैं, बहुत से व्यक्ति कहते हैं वैद्य जी हम तो चाय में मीठा नहीं डालते, हम तो फीकी पीते हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुए, क्योंकि शुगर मीठे में नहीं था। मीठा खाने से तो इंसुलिन बनता है। जिस इंसुलिन को आप इंजेक्शन के द्वारा शरीर में लेते हैं, वह इंसुलिन शुगर, अगर आप मीठा गुड़ का प्रयोग करते हैं भोजन करने के शुरुआत में, तो इंसुलिन बन जाता है। लेकिन आपने मीठे को बंद कर दिया, चाय का पीना शुरू कर दिया, आप सभी चाय वाले बन गए, चाय पीने लग गए। चाय पीने से शरीर के अंदर जो रोग पैदा हो रहे हैं, शुगर बन गया। चाय पीने से जो गठिया का रोग पैदा हो रहा है, चाय के पीने से जो हृदय का रोग बन रहा है। हमने देश विदेश की यात्राएं की, वहां देखा लोग मीठा नहीं खाते, घी नहीं खाते, लेकिन वहां 40 साल के बाद प्रत्येक व्यक्ति को शुगर हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति हृदय का रोगी है, ऑपरेशन हो गया। लेकिन मेरे भारतवर्ष में, मेरे देश के अंदर सभी लोग घी दूध खाते थे, किसी का हृदय का ऑपरेशन नहीं होता था, कोई शुगर का रोगी नहीं बनता था। लेकिन आज शुगर के रोगी हो गए, क्योंकि घी खाना बंद कर दिया, दूध का पीना बंद कर दिया। अगर इन सभी चीजों को बंद करेंगे तो स्नेहन मधुरम अमृत तुल्यम वर्तते, जिस भोजन को अमृत कहा गया है, उसको आप बंद करेंगे तो कैसे स्वस्थ रहेंगे, हम आपको बताएंगे। क्योंकि अब समय एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए टीवी स्क्रीन के साथ, हम बताएंगे कि मीठा खिलाकर शुगर कैसे ठीक होता है। आपके शरीर के लिए क्या है सुखकारी, क्या है दुखकारी, इसका ज्ञान कराता है आयुर्वेद। सूर्य करता है अंधकार को दूर, वैसे ही नाड़ी परीक्षण का सही ज्ञाता करता है शरीर से रोगों को दूर। बीमारी बड़ी नहीं, ना है बेइलाज, क्योंकि नाड़ी वैद्य कायाकल्प में हम करते हैं आपका सफल इलाज। वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी, नाड़ी विशेषज्ञ, पता मकान नंबर 1051, हुड्डा सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा। संपर्क करें 0895 000 1241 4243 0895 000 1244 4546 09212 188844 5566। मिलने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक। हमारा ईमेल एड्रेस है ajmer2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट www.nadivaidyaकायाकल्प.com। अजमेर स्वास्थ्य मंदिर की शाखा अपने शहर में खोलने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 08607192222। महाराजा अजमेर स्वास्थ्य मंदिर शाखाओं से वैद्य जी द्वारा निर्मित, भावों से भावित और मंत्रों से अभिमंत्रित प्रत्येक औषधियों को प्राप्त किया जा सकता है। पुनः कायाकल्प में आपका स्वागत है। स्वागत है उन सभी महानुभावों का जो इस बात को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किस तरह से हम समृद्ध बने, किस तरह से हम स्वस्थ बने और किस तरह से हमारा परिवार शांति प्रिय रहे। तो हम बता रहे थे कि स्नेहन मधुर अमहारम अमृत तुल्यम वर्तते, जिस भोजन के अंदर घी होता है, मीठा होता है, उसमें कभी रोग पैदा नहीं होते। लेकिन अगर घी को आप तल करके प्रयोग करते हैं, भून करके प्रयोग करते हैं, तेल का प्रयोग करते हैं, वो सभी चीजें कैंसर को पैदा करती हैं। अगर प्याज और लहसुन का प्रयोग अगर घी और तेल में भून कर प्रयोग करते हैं, कैंसर बन जाता है।
लेकिन अगर इसको कच्चा खाते हैं तो यह आपके उदर रोग को दूर करता है, आपके वायु रोग को दूर करता है, आपके ये समझिए कि शरीर के प्रत्येक रोग को दूर करता है जब तक आप इसका कच्चा प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इसको उबाल कर प्रयोग करते हैं इसकी तासीर गर्म हो जाती है, और जब इसको भून कर प्रयोग करते हैं तो यही तासीर या तो गठिया बना देगा या कैंसर का रोग पैदा कर देगा। क्योंकि घी में भूनने से यह जो आपके वायु रोग को दूर कर रहा था वायु रोग को पैदा करने लग जाता है, और कच्चा खाने से वायु रोग को दूर करता है। शास्त्रों में या पूर्व काल में आपने देखा होगा कि आपकी दादी नानी चटनी बनाती थी, मिर्च की चटनी होती थी, लहसुन की चटनी होती थी, प्याज की चटनी, टमाटर की चटनी का प्रयोग करते थे। लेकिन आज आप लोग चटनी नहीं बनाते, प्याज को, लहसुन को, टमाटर को भून लेते हैं, और भून करके आज प्रत्येक महिला के गर्भाशय के अंदर रसोली बन गई, ब्रेस्ट में कैंसर बन गया, पुरुष को देखते हैं तो गले का कैंसर बन गया, क्योंकि चाय पी रहे हैं, भुनी हुई चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, तेल को भून कर प्रयोग करते हैं। बहुत से व्यक्ति आते हैं, कहते वैद्य जी हम तो घी खाते नहीं, तेल का प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी हृदय रोगी बन गए। शास्त्रों में कहा गया है कि तेल का प्रयोग मसाज के लिए होना चाहिए, मालिश के लिए होना चाहिए, खाने में घी का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन घी को कच्चा प्रयोग कीजिए, सब्जी में, रोटी पर डालकर प्रयोग कीजिए। अगर आप अपने बच्चों को परांठा खिलाना चाहते हैं तो रोटी को भर करके बना लीजिए, रोटी बन जाने के पश्चात उसके ऊपर घी लगा करके बच्चों को दे दीजिए। आपके बच्चे आनंद से उसको खाएंगे, और परांठे के खाने से जो रोग पैदा हो रहा था उस रोग से बच जाएंगे, और उस रोग को ठीक कराने के लिए जो पैसा आप खर्चेंगे अंग्रेजी दवाओं पर वो बच जाएगा। उस पैसे से अपने शरीर के अंदर, अपने परिवार के अंदर आप खुशहाली को ला सकते हैं, क्योंकि यह दिनचर्या है। अगर दिनचर्या के अनुसार आप आयुर्वेद के अनुसार अपने जीवन का यापन करते हैं तो कोई रोग पैदा नहीं होता। फिर भी जो गंदगी ढेर आपने अंदर शरीर में पैदा किया है उस गंदगी को दूर करने के लिए हमने वैदिक कटुअरक का प्रयोग किया है, वैदिक कटुअरक का निर्माण किया है। उस वैदिक कटुअरक के अंदर पुनर्नवा मकोह कासनी का प्रयोग किया है। पुनर्नवा का मतलब पुनः पुनः नवति इति पुनर्नवा, जो शरीर में मरी हुई कोशिकाओं को जिंदा करे उसका नाम पुनर्नवा है। बहुत से रोगी कहते हैं कि किडनी काम नहीं कर रही, आप हमारे वैदिक कटुअरक का प्रयोग कीजिए क्योंकि इसमें पुनर्नवा मिली हुई है। पुनः पुनः नवति इति पुनर्नवा, आपकी किडनी डैमेज हो गई, काम नहीं कर रही, उसको पुनः जिंदा करना तो पुनर्नवा का प्रयोग कर लीजिए। पुनः पुनः नवति इति पुनर्नवा, जो शरीर में मरी हुई कोशिकाओं को जिंदा करे उसका नाम पुनर्नवा है। यही पुनर्नवा आपके शुगर के रोग को दूर करती है। मकोई और कासनी आपके पैनक्रियाज को ठीक करके सदा के लिए शुगर से मुक्त करती है। जब आपका पेट साफ हो जाएगा, शरीर में बना हुआ मल बाहर निकल जाएगा तो बीपी का रोग सदा के लिए दूर हो जाएगा। जिस वैदिक कटुअरक का प्रयोग करने से मोटापा दूर हो जाता है, बीपी दूर हो जाता है, शुगर ठीक हो जाता है, गठिया दूर हो जाता है। बहुत से व्यक्ति सोचते होंगे कि ऐसे कौन सी जादू की छड़ी है कि प्रत्येक रोग दूर हो रहा है। क्योंकि मल किसको कहा है? मलिनी करोति धातु नहीति मलः, जो शरीर में धातुओं को मलिन करता है उसका नाम मल है। और इस मल को अगर बाहर निकाल दिया तो रस धातु के मलिन होने से जो रोग पैदा होते हैं वो सभी ठीक हो जाएंगे। रक्त धातु के मलिन होने से जो रोग पैदा होते हैं, जैसे फोड़ी, फुंसी, त्वचा का काला होना, बालों का झड़ जाना, चेहरे का काला हो जाना, ये सभी रोग दूर हो जाएंगे। मेद धातु की कमी से जो आपके शरीर के अंदर वायु पैदा होती है, उसके दूषित होने से जो रोग पैदा होते हैं वो दूर हो जाएंगे। जब आपने गंदगी को साफ कर दिया तो गंदगी से प्रभावित होने वाला शरीर की प्रत्येक वो धातु अपने आप ठीक हो जाएगी। आपने पेट को साफ कर दिया, अग्नि को तेज कर दिया और खाने के लिए ताकतवर चीज का प्रयोग कर लिया तो प्रत्येक रोग अपने आप दूर हो जाएगा। क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा, रोग से लड़ने की ताकत मजबूत हो जाएगी। और रोग की ताकत कहाँ खत्म हो जाती है? या तो कैंसर में रोग से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है, या एड्स के अंदर रोग से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है, या जब आप बहुत ही ज्यादा दुर्बल हो जाते हैं,
ऐसे समय पर आपने सुना होगा कि डॉक्टर कहते कि औषधि काम नहीं कर रही, क्योंकि आपके शरीर के अंदर ताकत नहीं बची, आपके अंदर औषधि काम नहीं कर रही। ऐसे समय के लिए मेरे शास्त्रों के अंदर रसायन का निर्माण किया गया है, और उस रसायन का निर्माण हमने किया है। मर्दनम गुणवर्धनम, जितना उसको रगड़ा जाता है उतना ही उसका गुण बढ़ जाता है। लेकिन ये भावों से भावित है, मंत्रों से अभिमंत्रित है, क्योंकि जिन भावों से जिस औषध का निर्माण किया गया है वह औषधि वैसा ही प्रभाव डालती है। एक वैद्य का भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, कि किसी व्यक्ति को दुख नहीं होना चाहिए, सभी व्यक्ति स्वस्थ रहें। इन्हीं भावों के साथ एक वैद्य ने जब औषधि का निर्माण किया, और उस औषधि का जब आप प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर का प्रत्येक रोग नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शरीर का प्रत्येक अंग मजबूत होकर के जब सही सुचारू रूप से काम करने लग जाएगा तो शरीर का प्रत्येक रोग अपने आप दूर हो जाएगा। आपको अलग अलग रोगों के इलाज की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति कहता जी बीपी बढ़ गया, बीपी की दवाई खा रहा हूं, कब्ज हो रही है, कब्जी की दवा खा रहा हूं, चर्म रोग हो रहा है, एलर्जी की दवा खा रहा हूं, शुगर हो गया, शुगर की दवा खा रहा हूं। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि अगर आप अपने पेट को साफ कर लेते हैं, अग्नि को तेज कर लेते हैं, तो ये रोग सारे नष्ट हो जाते हैं। ना आपका बीपी बढ़ेगा, ना आपको शुगर होगा, ना आपको एलर्जी होगी। जिस एलर्जी का इलाज करते करते आपको अस्थमा बन जाता है, जिस शुगर का इलाज करते करते आपकी आंखें चली जाती हैं, गुर्दे चले जाते हैं, आपके घुटनों में दर्द हो जाता है, हड्डियां कमजोर होकर के आपको थायराइड बन जाता है, वो सभी रोग आपके अपने आप दूर हो जाएंगे। इसलिए हम बताते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार अगर अपने जीवन का यापन करेंगे तो आप अवश्य ही स्वस्थ रहेंगे, और केमिकल से बनी हुई औषधियों का प्रयोग करेंगे तो आपका पैसा विदेश में जा रहा है, आप रोग को खरीद रहे हैं, एक रोग से आपके अंदर 20 रोग बन रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि शरीर को, समाज को, परिवार को, राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए, शांतिमय बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए आप सभी आयुर्वेद को अपनाओ। क्योंकि आयुर्वेद जो है वो बीएमएस जो पढ़े हुए आयुर्वेद आचार्य हैं उन सभी के पास है। वहां जाइए, जिनको आज का समाज झोला छाप डॉक्टर कहता है उनके पास जाइए, वो आपको देसी दवाओं के द्वारा आपके मोती झारे को, टाइफाइड को 3 दिन में ठीक कर देते हैं। हम टाइफाइड को 3 दिन में ठीक करते हैं, पीलिया को 1 दिन में ठीक कर देते हैं, जॉन्डिस, गठिया के रोग जो जुड़ जाते हैं सदा के लिए ठीक कर देते हैं। शुगर जिसको आप कहते हैं कि असाध्य रोग है, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ती है, आपको सदा के लिए शुगर से मुक्त करते हैं। आप जहां कहते हैं कि हृदय रोगी हो गया, अब तो सारी जिंदगी दवा खाना पड़ेगा, हम वहां हृदय रोगी को घी खिलाते हैं, लेकिन हृदय रोग से मुक्त करते हैं, उसके हृदय को मजबूत बना देते हैं। ये मैं नहीं, मेरे शास्त्रों में बताया गया, मैं तो मात्र बनाने वाला हूं। जिस ढंग से, जिस भाव से मैंने उसको बनाया है, उस रसायन को महाभारत में भीम ने प्रयोग किया था, 10,000 हाथियों का बल प्राप्त किया। आप भी उस रसायन का प्रयोग करके देखिए, उस रसायन का प्रयोग करके आप 10,000 हाथियों का तो नहीं, मैं इतना अवश्य कहता हूं कि अपने रोगों का वहन अवश्य करेंगे, अपने शरीर में ताकत आप अवश्य प्राप्त करेंगे। पहले दिन से यह रसायन काम करता है। बहुत से रोगी कहते हैं, हारे थके हुए आते हैं, वैद्य जी हमें पता है कि आपकी औषधि धीमे कार्य करेगी, इसलिए हार थक करके आपके पास आए। तो मैं कहता हूं कि भाई मेरी दवा क्यों देर से काम करेगी? आप पानी पीते हैं, आपकी प्यास बुझ जाती है, रोटी खाते ही आपको पता चल जाता है, क्या मेरी औषधि पानी और अन्न से भी कम हो गई? हमारी औषधि भी लेते हुए वैसा ही काम करेगी जैसे पीने के बाद पानी तुरंत काम करता है, खाने के बाद अन्न काम करता है। मिर्च को खा लिया तुरंत मुंह जल गया, क्या देर लगाती है? नहीं ना। इसी तरह से अगर सही ढंग से औषधि बनाई गई है और मैंने उस रोग का सही कारण जान लिया है तो औषधि लेते ही काम करेगी और आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। क्योंकि शास्त्रों में जो रस के बारे में कहा गया है, जिस रसायन का मैं निर्माण करता हूं उस रसायन के बारे में कहा गया है, दीप्त अंतरग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्र धातु बलवर्णाश्च दृढ़ इंद्रिय मंद दरह नित्य रसायनों से भी पुरुषो प्रतिष्ठ है। जो पुरुष रोजाना रसायन का सेवन करता है उसके बारे में कहा गया है कि उसकी अग्नि दीप्त हो जाती है। जिसकी अग्नि दीप्त हो जाती है उसको खाया हुआ हजम हो जाता है। जो आपने अन्न ग्रहण किया उससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण होता है। तो इन सब का निर्माण उससे हो जाएगा। आप भी इस रसायन का प्रयोग करके अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। अपने इस रसायन का प्रयोग करके इस कलयुग के अंदर अपने शरीर को रोगों से मुक्त बना सकते हैं।
हम भी इस रसायन का प्रयोग करते हैं। आप देख लेना, मेरे ये सभी बाल इस रसायन से काले हो जाएंगे सदा के लिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है बाल को काला करने के लिए डाई की नहीं, आपके शरीर के अंदर शक्ति की आवश्यकता है। यह रसायन आपके अंदर शक्ति पैदा करेगा जो आपके सफेद बालों को काला कर देगा। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए, इसी भाव के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी, नाड़ी विशेषज्ञ, पता मकान नंबर 1051, हुड्डा सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा। संपर्क करें 0895 000 1241 4243 0895 000 1244 4546 09212 188844 5566। मिलने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक। हमारा ईमेल एड्रेस है ajmer2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट www.nadivaidyaKayakal.com। अजमेर स्वास्थ्य मंदिर की शाखा अपने शहर में खोलने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 0860719222। महाराजा अजमेर स्वास्थ्य मंदिर शाखाओं से वैद्य जी द्वारा निर्मित, भावों से भावित और मंत्रों से अभिमंत्रित प्रत्येक औषधियों को प्राप्त किया जा सकता है। सरोवर। सादर जय जिनेंद्र। सिंहरथ प्रवर्तक परम पूजनीय आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से विश्व के इतिहास में एक ऐसी अद्भुत कृति मध्यलोक में पहली बार तीनों लोकों की रचना का सपना पूरा होने जा रहा है। आज गुरुवर हमारे मध्य नहीं है, मगर ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच में ही विराजमान है। जो सपना वो अधूरा छोड़ के चले गए थे, उस सपने को सियादवाद त्रिलोक तीर्थ परिवार पूरा करने जा रहा है। लगभग 50,000 गज भूमि में निर्मित 317 फुट ऊंचे त्रिलोक तीर्थ का निर्माण कार्य पावन सानिध्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के निर्देशन में हो रहा है, जिसका भव्य त्रिलोक तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव 17 फरवरी से 25 फरवरी 2015 अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव जिला बागपत उत्तर प्रदेश में होना निश्चित हुआ है। आप इस पुण्य के कार्य में यथाशक्ति सहयोग करके पुण्य अर्जित करें और कम से कम एक चैताल्य, एक प्रतिमा जी और पंच कल्याणक में पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। एक चैताल्य की नुशावर राशि केवल 5,51,000, 2,51,000 और 1,51,000 एवं प्रतिमा जी की नुशावर राशि 75,000, 51,000, 25,000 रखी गई है। ऐसा पहला भव्य पंच कल्याणक महामहोत्सव है जिसका सीधा प्रसारण मोबाइल पर www.namo9.tv पर देश विदेश में भी देखा जा सकेगा।